नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है क्लास 3 में। पिछली क्लास में आपने अपनी टारगेट एग्जाम्स चुनी और अपना साल डिजाइन किया। आज हम उस सवाल पर आते हैं जो हर साइकिल में लाखों एस्पिरेंट्स को तोड़ता है। प्रीलिम्स और मेंस में फर्क क्या है और तैयारी किसके लिए करनी चाहिए। अर्जुन की कहानी सुनिए। उसने प्रीलिम्स शानदार क्लियर की, अच्छे मार्जिन से। फिर रिजल्ट आया और उसके पास मेंस तक सिर्फ कुछ हफ्ते थे और उसे समझ आया कि कास्लेट DI, मुश्किल पजल्स और अवेयरनेस, इनमें से कुछ भी उसने छुआ तक नहीं था। वो एग्जाम उसने प्रीलिम्स जीत कर हारी। आज की क्लास इसीलिए है ताकि आपके साथ ऐसा कभी ना हो। 2 स्टेजेस हैं लेकिन तैयारी एक है। एक धीमी सांस लीजिए बैचमेट। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, हर स्टेज का असली काम। प्रीलिम्स एक फिल्टर क्यों है और मेंस असली मेरिट मेकर क्यों है। दूसरा, दोनों पेपर्स की बनावट, सेक्शंस, टाइमर्स, लेवल और मेंस में क्या क्या नया जुड़ता है। तीसरा, एक ही टॉपिक 2 बार कैसे पूछा जाता है, प्रीलिम्स से मेंस तक का लेवल शिफ्ट। चौथा, फाइनल मेरिट के मार्क्स असल में कहाँ रहते हैं और प्रीलिम्स ओली तैयारी का वह जाल जिसमें अर्जुन फंसा। और पांचवा, 1 इंजन प्लान, पहले दिन से मेंस की गहराई और प्रीलिम्स से पहले स्पीड की ट्यूनिंग। तैयार है 1 आइडिया एट अ टाइम। सबसे पहले फ्रेमवर्क, क्योंकि दोनों स्टेजेस का मकसद बिल्कुल अलग है। इस लाइन को अपने अंदर बैठने दीजिए। प्रीलिम्स फिल्टर है, मेंस मेरिट है। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग फिल्टर है, उसका डिजाइन ही यही है। लाखों एप्लीकेंट्स को छोटी सी शॉर्टलिस्ट में बदलना, जाने पहचाने सवालों पर स्पीड को परख कर। वह आपकी नॉलेज की गहराई नहीं नापती, वह नापती है कि आप फैमिलियर चीजों पर कितने तेज और कितने साफ है। मेंस मेरिट मेकर है, यह गहरा और चौड़ा पेपर है और आपकी फाइनल सिलेक्शन का स्कोर असल में यही बनता है। रैंक यही तय होती है, प्रीलिम्स में नहीं। और यह बात लगभग हर एग्जाम में सच है। प्रीलिम्स के मार्क्स आगे ट्रैवल नहीं करते, खतफ पार कीजिए और वे मार्क्स वही रिटायर हो जाते हैं। मेरिट की गिनती मेंस से फ्रेश शुरू होती है। ऑफिसर पोस्ट में मेंस के बाद एक इंटरव्यू जुड़ता है, क्लर्क पोस्ट में नहीं। वहां मेंस अकेली सब कुछ तय करती है। 2 दरवाजे, 2 अलग काम। अब दोनों को अंदर से देखते हैं। पहले स्टेज 1, स्प्रिंट। मेन स्ट्रीम पैटर्न है 100 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में, इंग्लिश 30, रीजनिंग 35, क्वांट 35। और नोटिस कीजिए, प्रीलिम्स में अवेयरनेस का कोई सेक्शन ही नहीं है। हर सेक्शन पर लगभग 20 मिनट्स का लॉक है। 20-20-20। क्वांट जल्दी खत्म कर ली तो बचा समय इंग्लिश में नहीं ले जा सकते। हर सेक्शन की स्पीड अलग से बनानी पड़ती है। लेवल इजी से मॉडरेट रहता है। फेमिलियर पैटर्न्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। यहाँ लड़ाई डिफिकल्टी से नहीं है, लड़ाई है स्पीड और सिलेक्शन से। कौन सा सवाल पहले और कौन सा बिल्कुल नहीं। और एक एक्सेप्शन याद रखिए, RRB प्रीलिम्स सिर्फ 80 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, 2 सेक्शंस, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश है ही नहीं। यह इस नक्शे का सबसे शुद्ध स्पीड टेस्ट है। यही है प्रीलिम्स, छोटा, तेज और बेरहम। अब स्टेज 2, मैराथन। पेपर बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 200 मार्क्स, लगभग 3 घंटे। और यहाँ भी हर सेक्शन अपने टाइमर पर चलता है। यह अब स्प्रिंट नहीं है, यह लंबी दौड़ है। 2 नए खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस एक पूरे सेक्शन की तरह, और कंप्यूटर जो ज्यादातर मेंस में रीजनिंग के अंदर बुना होता है। प्रीलिम्स में ये थे ही नहीं। और यही वो जगह है जहां बिना तैयारी वाले एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स छोड़ते हैं। और लेवल छलांग लगाता है। कास्लेट DI, मल्टी वेरिएबल पजल्स, न्यू पैटर्न इंग्लिश, ये फेमिलियर प्रीलिम्स फॉर्म्स की जगह ले लेते हैं। सिलेबस वही है, चेहरा नया है। और ऑफिसर लेवल मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जुड़ता है, लेटर, एसे, ईमेल, जो अपने अलग टाइमर के नीचे लाइव टाइप करना होता है। यही है मेंस, बड़ा, गहरा और वही पेपर जो आपकी रैंक लिखता है। अब वह बात जो सुनने में छोटी लगती है लेकिन जिसे ना समझना अर्जुन को महंगा पड़ा। एक ही टॉपिक, 2 चेहरे।
प्रीलिम्स में डाटा इंटरप्रिटेशन ऐसे आती है, एक साफ टेबल या पाई चार्ट, नंबर पढ़िए, परसेंटेज लगाइए, अगला सवाल। मेंस में वही DI केसलेट बनकर आती है, डेटा पैराग्राफ्स के अंदर छिपा है, कोई वैल्यू मिसिंग है और बीच में अरिथमेटिक घुली हुई है। पहले आपको डेटा निकालना है, फिर सवाल सॉल्व करना है। प्रीलिम्स में पजल ऐसे आती है, एक सिंगल रो लिनियर सीटिंग, एक वेरिएबल, कुछ साफ क्लूज। मेंस में वही पजल बन जाती है, फ्लोर, फ्लैट और प्रोफेशन का कॉम्बो, 3 वेरिएबल्स एक दूसरे में जकड़े हुए, जहां एक लिंक चुके तो पूरा सेट रुक जाता है। समझ गए ना? मेंस कोई नया सिलेबस नहीं मांगती, वह वही टॉपिक्स ऊंचे लेवल पर मांगती है, और ऊंचा लेवल हफ्तों में नहीं, महीनों में बनता है। तो हर स्टेज किस चीज का इनाम देती है? पहले प्रीलिम्स का प्लेबुक या लाइन याद रखिए, प्रीलिम्स आसान सवालों पर स्पीड की एग्जाम है, कट ऑफ नॉलेज से नहीं, क्राफ्ट से टूटता है। पहला इनाम स्पीड को, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, आसान पजल्स, इन्हें ऑटो पायलट पर सॉल्व करना, सेकंड्स प्रति सवाल, यह हमारी स्पीड क्लासेस में बनेगा। दूसरा इनाम सिलेक्शन को, सेक्शन को तेजी से स्कैन करना और सबसे आसान सवाल पहले चुनना। यह पेपर पूरा करने के लिए बना ही नहीं है, जो यह सच स्वीकार कर लेता है वह जीतता है। तीसरा इनाम एक्यूरेसी को, हर अटेम्प्ट की रक्षा कीजिए, नेगेटिव मार्किंग के साथ एक साफ 61 बिखरे हुए 75 को हर बार हराता है। इसका पूरा गणित अगली क्लास में। और चौथा इनाम काम को, हर 20 मिनट लाख के अंदर अपनी लय बनाए रखना और अटके हुए सवाल को बिना ईगो के छोड़ देना। सवाल से जीतने की जिद पेपर से हरा देती है। अब मेंस का प्लेबुक, और ध्यान दीजिए, इनाम की चीजें बिल्कुल बदल जाती है। मेंस गहराई की एग्जाम है, स्टामिना के नीचे, और रैंक यही बनती है उन स्किल से जो महीनों में बनी हो। पहला इनाम डेप्थ को, मुश्किल फॉर्म्स के साथ सहजता, कैसलेट DI, डबल वेरिएबल पजल्स, न्यू पैटर्न इंग्लिश, एग्जाम हॉल में पहली बार मिले नहीं बल्कि पहले से रिहर्स्ड हो। दूसरा इनाम अवेयरनेस को, वह GI बैंक जो महीनों की रोज की ट्रिप से बना हो। जिसने हैबिट रखी उसके लिए यह पूरे मेंस का सबसे तेज स्कोरिंग सेक्शन है। पढ़ो, पहचानो, मार्क करो, आगे बढ़ो। तीसरा इनाम स्टामिना को, 3 घंटे तक क्वालिटी पकड़े रखना। आखिरी सेक्शन भी उसी दिमाग का हकदार है जो पहले सेक्शन को मिला था। यह भी प्रैक्टिस से बनता है, फुल लेंथ मॉक्स से। और चौथा इनाम एक्सप्रेशन को, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेम्पलेट से, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, लेटर्स और ईमेल्स का फॉर्मेट। यहाँ स्ट्रक्चर हमेशा फ्लरिश को हराता है, सुंदर शब्द नहीं, साफ ढांचा मार्क्स लाता है। अब आज की सबसे कीमती स्लाइड, मेरिट का लेजर। फाइनल मेरिट के मार्क्स एसएल में कहाँ रहते हैं? पहला सच, प्रीलिम्स के मार्क्स क्वालिफाई करके रिटायर हो जाते हैं। प्रीलिम्स में 90 लाने वाला और 65 लाने वाला दोनों मेंस में बिल्कुल बराबर खड़े होते हैं। प्रीलिम्स में टॉप करना कोई ट्रॉफी नहीं है, वो सिर्फ एक खुला दरवाजा है। दूसरा, क्लर्क पोस्ट में फाइनल मेरिट सिर्फ मेंस का स्कोर है, ना इंटरव्यू, ना इम्प्रेस करने का दूसरा मौका। उस हॉल में जो लिखा वही आपकी रैंक है। तीसरा, ऑफिसर पोस्ट में मेंस का दबदबा रहता है और इंटरव्यू छोटा हिस्सा लेता है। IBPSPO में यह बंटवारा लगभग 80-20 है, यानी ऑफिसर के लिए भी आपकी किस्मत का बड़ा हिस्सा मेंस ही लिखती है। तो नतीजा खुद बोलता है, मेंस लेवल स्किल पर लगाया हर घंटा फाइनल मेरिट के मार्क्स कमाता है, सिर्फ प्रीलिम्स की पॉलिश एक भी नहीं कमाती। इसे एक बार और सुनिए, क्योंकि पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक लाइन पर खड़ी है। और फिर भी हर साइकिल में लाखों एस्पिरेंट्स वही गजदी दोहराते हैं। इसे मैं 3 वीक चाप कहता हूं, वही जाल जिसमें अर्जुन फंसा था। जाल ये है, सिर्फ प्रीलिम्स टॉपिक्स की तैयारी करना, ये सोचकर कि मेंस रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे। सुनने में रीजनेबल लगता है, पहले गेट पार करें फिर आगे सोचेंगे। लेकिन प्रीलिम्स के रिजल्ट से मेंस तक का फासला आमतौर पर सिर्फ कुछ हफ्ते होता है, और केसलेट DI, मुश्किल पजल्स या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जीरो से बनाने के लिए यह समय बहुत छोटा है। ये स्किल्स है, फैक्ट्स नहीं, और स्किल्स को पकने में समय लगता है। और सबसे बेरहम हिस्सा अवेयरनेस है। GI का बैंक महीनों की रोज की ड्रिप से बनता है,
3 हफ्तों में रटा नहीं जा सकता। अर्जुन ने कोशिश की थी, दिन में 12 घंटे, और फिर भी वो सेक्शन उससे नहीं बना। इसलिए मंक का नियम सीधा है, पहले दिन से मेंस की गहराई पर तैयारी कीजिए, फिर प्रीलिम्स अपने आप स्पीड की एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। जो पहाड़ के लिए तैयार होता है, उसके लिए पहाड़ी रास्ता आसान होता है। तो मास्टर प्लान क्या है? इसे कहते हैं 1 इंजन 2 ट्यूनिंग्स। 5 लाइंस में पूरा प्लान। एक, हर टॉपिक को मेंस की गहराई तक सीखिए, पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसका न्यू पैटर्न रूप, कभी सिर्फ प्रीलिम्स वाला वर्जन नहीं। इसीलिए इस कोर्स की हर क्लास अपने टॉपिक को दोनों लेवल्स तक ले जाती है। 2, अवेयरनेस को पहले ही दिन से रोज की ड्रिप पर रखिए। रोज 15 मिनट्स, आखिरी हफ्ते के 15 आवर्स से हमेशा बेहतर है। छोटा, रोज, बिना नागा, यही मंक का तरीका है। 3 स्पीड को सिलेबस नहीं, ट्यूनिंग समझिए। प्रीलिम्स से पहले के आखिरी 3-4 हफ्ते मॉक्स, सेक्शनल टाइमर्स और सिलेक्शन ड्रिल्स के हैं। उन हफ्तों में कोई नया टॉपिक नहीं। 4, गैप के हफ्तों को पूरी तरह मेंस ओनली काम दीजिए। न्यू पैटर्न इंटेंसिव्स, डिस्क्रिप्टिव टेम्पलेट्स, जीआई, रिवीजन कैप्सूल्स। इंजन पहले से बना है, अब सिर्फ धार तेज करनी है। और 5, पूरी बात एक लाइन में, 1 इंजन 2 ट्यूनिंग्स। एक की तैयारी प्रीलिम से पहले स्पीड के लिए चून होती है, मेन से पहले डेप्थ के लिए। 2 एग्जाम्स नहीं है, बैचमेट एक ही इंजन के 2 गियर्स है। अब यही प्लान कैलेंडर पर बिछा हुआ देखिए। 4 विंडोज, बिल्ड, ट्यून, स्विच, पीक। पहली विंडो बिल्ड, लंबे महीने, सीक्वेंस में मेन स्टेप टॉपिक्स प्लस रोज की अवेयरनेस ट्रिप। धीमा लगता है, लेकिन यही रैंक बनती है। यह पूरा कोर्स इसी विंडो के लिए डिजाइन हुआ है। दूसरी विंडो, ट्यून, प्रीलिम से पहले के आखिरी 3-4 हफ्ते, स्पीड मॉक्स, सेक्शनल टाइमर्स, सिलेक्शन ड्रिल्स। अब कोई नया टॉपिक नहीं, अब सिर्फ उसे तेज करना है जो आप पहले से जानते हैं। तीसरी विंडो, स्विच, प्रीलिम्स के बाद का गैप, पूरी तरह मेंस मोड में पलटिए। मुश्किल सेट्स, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, जीआई रिवीजन। जिसने बिल्ड विंडो ईमानदारी से जी हो, उसके लिए यह स्विच सहज होता है, बाकियों के लिए दहशत। और चौथी विंडो, पीक, मेंस का हफ्ता, फुल लेंथ मॉक्स, हल्का रिवीजन और पूरी नींद। आपको एग्जाम में शार्प पहुंचना है, थका हुआ नहीं। बस यही साइकिल है, बिल्ड, ट्यून, स्विच, पीक, और यह हर साल हर एग्जाम पर रिपीट होता है। अब सीधे बैठिए, आज की 5 लाइंस। अगर सिर्फ यह स्लाइड याद रही तो पूरी क्लास साथ है। 1, प्रीलिम्स फिल्टर करती है, मेंस सेलेक्ट करती है, प्रीलिम्स के मार्क्स गेट पर रिटायर हो जाते हैं, फाइनल मेरिट मेंस में बनती है। 2, क्लार्क में मेंस अकेली तय करती है, ऑफिसर में मेंस प्लस एक छोटा इंटरव्यू हिस्सा, IBPSPO में लगभग 80-20। 3, मेंस लेवल बदलती है, सिलेबस नहीं, कैसलेट DI, मल्टी वेरिएबल पजल्स, न्यू पैटर्न इंग्लिश, और ऊपर से GI और डिस्क्रिप्टिव जुड़ते हैं। 4, पहले दिन से मेंस की गहराई पर तैयारी कीजिए, स्पीड प्रीलिम से पहले की 3-4 हफ्ते की ट्यूनिंग है, अलग सिलेबस नहीं। 5, अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव रटे नहीं जा सकते, रोज की GI ड्रिप और राइटिंग टेम्पलेट्स महीनों पहले से। यही 5 लाइंस है, और इन्हीं 5 में अर्जुन की पूरी कहानी का इलाज है। तो बैचमेट, अब आप वो जानते हैं जो अर्जुन को रिजल्ट के बाद पता चला कि प्रीलिम्स और मेंस 2 दुश्मन नहीं, एक ही रास्ते के 2 दरवाजे हैं, और चाबी एक ही है, गहराई पहले, स्पीड अपने आप पीछे आती है। जो एस्पिरेंट मेंस के लिए तैयार होता है, वह दोनों दरवाजों से आराम से गुजरता है। जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयार होता है, वह अक्सर पहले दरवाजे पर ही अपनी छत बना लेता है। अगली क्लास में हम इस स्ट्रैटेजी का सबसे तेज हथियार उठाएंगे, नेगेटिव मार्किंग और सेक्शनल टाइमिंग का पूरा गणित। 0.25 का असली मतलब, कब अटेम्प्ट करे, कब गेस करे, और कब शांति से आगे बढ़ जाएं। वो क्लास आपकी हर मॉक का हिसाब बदल देगी। अगर आज की क्लैरिटी काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। 1 मंक एवरी मार्क। मिलते हैं क्लास 4 में।